स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 33 ऑफ 5 अक्टूबर 2021 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो द वर्कशीट इज़ अबाउट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी क्रॉपिंग पैटर्न का हमारे इंडिया में क्या वो है। तो फर्स्ट इज़ क्रॉपिंग सीजन कितने होते हैं हमारे इंडिया में? क्रॉपिंग सीजन देयर आर 3 क्रॉपिंग सीजन्स, रबी, खरीफ एंड ज़ैद। तो इसमें हमें पूरा एक टेबल बना के दे रखा है जिसमें एक्सप्लेन कर रखा है। क्रॉपिंग सीजन रबी क्रॉप्स होता है, उसमें सोइंग मंथ क्या होता है, मीन्स कब हम उसकी शुरुआत करते हैं, मीन्स कब हम उसे बोते हैं। तो बोने का जो टाइम होता है वो अक्टूबर टू दिसंबर होता है। रबी क्रॉप्स मीन विंटर सीजन भी आपको आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि विंटर सीजन में होता है रबी क्रॉप्स और अक्टूबर टू दिसंबर भी आ सकता है। और हार्वेस्टिंग मंथ क्या होता है, मीन्स कब कटाई होती है उसकी, अप्रैल टू जून। और इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स क्या हैं? वीट, बार्ले, पीज, मस्टर्ड, ग्राम, ये सब इसकी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स है। अब नेक्स्ट इज खरीफ क्रॉप क्या होता है? जो मानसून में होते हैं, ऑनसेट ऑफ मानसून मीन्स जुलाई टू अगस्त इसका सोइंग मंथ्स होता है। और हार्वेस्टिंग मंथ क्या होता है? सितंबर टू अक्टूबर। और इसकी वो क्या है, इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स क्या है? पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, ये सब इसकी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स है। नाउ द थर्ड वन इज ज़ैद क्रॉप्स। ज़ैद क्रॉप क्या होता है? जो इन दोनों के बिटवीन में होता है, मीन जो ड्यूरिंग समर सीजन होता है। तो समर सीजन में और इसकी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स क्या हैं? वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड कुकुम्बर। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट टी, कॉफ़ी एंड जूट। चलो टी के बारे में पढ़ लेते हैं। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। मीन्स इसकी वो खेती नहीं होती है, प्लांट होते हैं जिसके हम एग्रीकल्चर करते हैं। और ये पूरे थ्रू आउट द ईयर एक ही बार में किया जाता है, तो इसलिए उसको प्लांट एग्रीकल्चर बोलते हैं। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और ये कब कहाँ पे ग्रो होता है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है। इंडोर्ड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। इसको सॉइल कैसी चाहिए होती है? फर्टाइल होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए और ड्रेन्ड वेल होनी चाहिए, मीन्स सूखी होनी चाहिए। जो उसकी जो सॉइल होनी चाहिए वो सूखी होनी चाहिए। और रिच इन ह्यूमस होनी चाहिए। और उसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेन्स होनी चाहिए, मीन्स उसमें जो हमें टी को उगाने के लिए जो भी हमें ऑर्गेनिक मैटर्स चाहिए वो भी होने चाहिए सॉइल में। फिर क्या है? इट रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट चाहिए? वार्म होना चाहिए, गर्म होना चाहिए एंड मॉइस्ट फ्री होना चाहिए, मीन्स उस जो नमी नहीं होनी चाहिए क्लाइमेट में, ऑल थ्रू द ईयर। एंड मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं। असम तो पता ही कि टी के लिए फेमस है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। आई होप आपको ये टी वाला समझ में आया। आप कॉफ़ी का पढ़ते हैं। इंडियन कॉफ़ी इज़ ऑल्सो नॉन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी, मीन जो इंडिया में जो कॉफ़ी उगती है वो गुड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। मेनली अरेबिका वेराइटी, जो अरेबिका वेराइटी होता है वो ज़्यादा फेमस है। इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस ऑन दी बाबा बाबा वुडन हिल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जिसकी कल्टीवेशन हुई थी वो कौन सी हिल्स पे हुई थी? बाबा वुडन हिल्स। ये भी आपका एमसीक्यूज में आ सकता है, इम्पोर्टेंट। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ कॉफ़ी आर कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। जो स्टेट्स आपको याद रखने ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। नाउ द जूट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे क्लासेस में कि जो जूट होता है वो गोल्डन फाइबर की उससे जाना जाता है। जूट ग्रो वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। इसको भी ड्रेन सॉइल चाहिए होती है, फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है फॉर इट्स ग्रोथ। इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी डे। और फ्लड जो उसकी सॉइल या जो जिस पे वो उगती है वहाँ की फ्लड प्लेन्स होनी चाहिए, मीन्स जो जो बार बार पानी उसमें पानी आना चाहिए, जो बार बार फ्लड होता रहे। और उसके बाद हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। और कैसा टेम्परेचर चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए।
इट इज़ यूज इन मेकिंग गनी बैग्स, मतलब हम इसके बैग्स बना सकते हैं, मैट्स बनते हैं इसके, रोप्स रस्सियाँ बनती है, कारपेट्स बनते हैं, एक्सेट्रा। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई हो। और इसकी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्रॉपिंग पैटर्न। अभी हमें ऊपर ये क्रॉपिंग पैटर्न दे रखा है पूरा टेबल, तो आप नोट्स कैसे बना सकते हैं, आप हेडिंग डाल सकते हैं कि क्रॉपिंग सीजन रबी सीजन, और इट्स सोइंग मंथ इज अक्टूबर टू दिसंबर, इट्स हार्वेस्टिंग मंथ इज अप्रैल टू जून, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स आर दीज। ये ऐसे आप बना सकते हैं। आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, द सेकंड क्रॉपिंग सीजन इज खरीफ क्रॉप, इट्स सोइंग मंथ इज दिस, एंड इट्स हार्वेस्टिंग मंथ इज दिस, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स आर दिस। थर्ड आप बना सकते हैं जेद क्रॉप्स। जेद क्रॉप्स क्या है कि इन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन होता है, ड्यूरिंग समर्स होता है, और इनके इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स वाटरमेलन, मस्कमेलन और कुम्बर है। Now the next question is mention the geographical condition required for cultivation of tea. अभी हमने पढ़ा कि टी को कौन सी geographical condition चाहिए कि जो it grows in well in tropical and subtropical climates होना चाहिए, endowed with deep and fertile well drained soil, rich in humus and organic matter, और it requires warm and moist climate throughout the year। तो आप इसको ये आंसर इसका लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू।